क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन. ओके, so our next topic is beta function and gamma function. Beta function is defined as beta mn equal to integration सर आपकी आवाज with. नहीं आ रही. ओके. सर म्यूट करके रखे हो, ऑन कर लो. ओके ओके ओके. अब चेक करिए. सर आप मोबाइल से भी ज्वाइन हुए हो तो सर मोबाइल से लेफ्ट हो जाइए, नहीं तो सर इको होगा. सर एको हो रहा है सर. हाँ सर. मोबाइल से लेफ्ट हो जाइए सर, अगर मोबाइल से भी किए हो. ठीक ठीक. मोबाइल वाला मैं लेफ्ट कर दिया. देखो आ रहा है. हाँ सर, अब प्रॉपर आ रहा है. ओके. ओके, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है. सो बीटा फंक्शन इज व्हाट? बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज इंटीग्रल बीटा mn equals to integration over 0 to 1 and x to the power m minus 1 x to the power n minus 1 and 1 minus x whole to the power n minus 1 dx, where mn is a positive integer. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स पर ये डिफाइन नहीं हो सकता, आपको पॉजिटिव इंटीजर ही रखना है. ठीक है, mn is a positive integer, that is m greater than 0 and also n greater than 0. Okay, so if m greater than 0 and n greater than 0, then this integral is convergent. Convergent is what? So if a integral have only finite value, then this integral is said to be convergent. कोई भी इंटीग्रल यदि फाइनाइट वैल्यू देता है उसका मतलब होगा वह इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है. ओके, आ रहा है समझ में? सो दिस इंटीग्रल इज अ कन्वर्जेंट. आप ट्राई करेंगे जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये फाइनाइट वैल्यू ही देगा. ठीक है, तो ये क्या है? कन्वर्जेंट है. ओके, सो नेक्स्ट बीटा mn is also called first Euler इंटीग्रल. फर्स्ट आयलर इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हम फर्स्ट आयलर इंटीग्रल भी कहते हैं. ओके, आ रहा है बात समझ में? यस सर. ओके, so beta function have a symmetrical property of beta function. So the symmetrical property is what? Beta function is symmetric in mn. Okay, that is बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम. हमें प्रूव करना होगा कि बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के वैल्यू के बराबर होगा. ऐसा प्रूव करना है. ठीक है, सो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, वेरीफाई एंड प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे? बीटा एम एन, वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n minus 1 and 1 minus x whole to the power n minus 1 dx. So this integral we can use a property 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x. Here a is what? Here a is 1. Okay, so we put 1 minus x in the place x. ओके, x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एक्स पुट करते हैं. तो यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स
पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यूज किया 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1, सो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 and dx. Okay, so this 1 and minus 1 are cancelled out, so plus 1 minus 1 are cancelled out, and this x to the power n minus 1. Okay, so x to the power n minus 1 is in this case, and also 1 minus x whole to the power n minus 1, ये ये टर्म्स है। ठीक है, सो दोनों टर्म्स को हमने नोट कर लिया। आप चेक करेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे m लिखा गया है और सेकंड में यहाँ पे n लिखा गया है। तो इस केस से यदि हम चेक करें तो दिस इज द बीटा n and m function. Okay, beta mn is what? If first term is m and second term में आपको n मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म n है और सेकंड टर्म m है, या इसलिए यहाँ पे इसको हम बीटा एन m फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट? यस सर। ठीक है ना, समझ में है? हाँ हाँ। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब चेक करते हैं अदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, सो बीटा फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसके फॉर्म को हम चेक करना चाह रहे हैं। सो बीटा mn equals to 0 to infinite x to the power m minus 1 and 1 plus x whole to the power m plus n dx। ये हमारा इंटीग्रेशन है। इसी तरीके के एक और फॉर्म है, यदि मैं m को रिप्लेस कर दूं n में से और n को रिप्लेस कर दे n से, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, बीटा mn का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, तो इसलिए ये दूसरा फॉर्मूला भी एग्जिस्ट कर सकता है। इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इनफिनिट x टू द पावर n minus 1 अपॉन 1 plus x होल टू द पावर m plus n dx। Okay, so in this case we have two formula and also have again third formula beta mn equals to 2 0 to infinite sin theta whole to the power 2n minus 1 and cos theta whole to the power 2n minus 1 d theta। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम चेक करते हैं कि क्या होता है, ये फॉर्मूला किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं उसको। Okay, so we have given also we know that beta mn equals to 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x whole to the power n minus 1 dx। So putting x equals to 1 upon 1 plus y, so also we have dx equals to if we have 1 plus y whole to the power 1 minus 1 पुट कर सकते हो, ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 plus y whole to the power minus 1, सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो minus 1 कॉमन सामने आएगा और minus 2 अपॉन पावर में रहेगा, तो इसलिए मैं सॉल्व करूं तो dx की वैल्यू minus 1 अपॉन 1 plus y का स्क्वायर dx ऐसे मिल जाएगा। ओके, और लिमिट यदि चेंज करना चाहे तो लिमिट कैसे चेंज होगा, देखिए if x equals to 0 then x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने पर ये क्या मिलेगा, 0 equals to 1 by 1 plus y। ओके, सो 1 plus y को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, 0 को नीचे ला रहे हैं, तो अब क्या मिल जाएगा, 1 plus y की वैल्यू आप चेक करें तो 1 by 0 मिलेगा, सो 1 plus y की वैल्यू इनफाइनाइट। 1 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट में से एक फाइनाइट पॉइंट माइनस होता है, फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिख सकते हैं y equals to infinite। okay, so if x equals to 1, again we put x equals to this limit, so x equals to 1, then value of this 1 को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 equals to 1 upon 1 plus y मिलेगा, सो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है 1 equal to 1 upon 1 plus y equals to 1 plus y equals to 1, then y equals to 0, 1 1 cancel out both sides। okay, so y equals to 0, so our limit is lower limit infinite and upper limit
0, and we put x equals to 1 upon 1 plus y. Okay, so value of x equals to 1 upon 1 plus y and whole to the power n minus 1, and 1 minus 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1. Or here value of dx is what? Minus 1 upon 1 plus y whole to the power 2 to the 1. ओके, सो इस वैल्यू को हमने पुट किया, उसके बाद हमने क्या किया, फाइंड द एलसीएम. ओके, सो एलसीएम फाइंड किया तो अभी क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई माइनस 1, 1 1 कैंसिल आउट, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, सो y इज हियर, सो वी हैव इनफाइनाइट टू 0, 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1. Here 1 to the power n minus 1 is also 1. So 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1 and y to the power n minus 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1, and also minus 1 upon 1 plus y whole square dy. Okay, so we have minus 1 is the common value, so minus 1 in this side, so minus 1 infinite to 0 and infinite to 0 and 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1, y to the power n minus 1 upon 1 plus y whole to the power n minus 1, and 1 upon 1 plus y whole square dy. Okay, so we have, this is the value of suppose यदि हम चेक करना चाहे इसको, तो इसको हम a कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी a कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी a कंसीडर कर सकते हैं, बट पावर इज डिफरेंट, पावर आर डिफरेंट. ओके, तो सभी का पावर डिफरेंट है, तो ये सभी पावर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए पावर को मैंने ऐड किया हुआ है. ओके, समझ में आ रहा है टॉपिक. तो यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे मिलेगा y to the power n minus 1 upon 1 plus y whole to the power n plus n dy. ओके, any doubt? सर -1 कहाँ गया सर? लिमिट चेंज कर दिया. अच्छा यार, लिमिट चेंज कर दिया, इनफाइनाइट टू 0 था, वो 0 टू इनफाइनाइट. हाँ ठीक है. ओके, सो आपके आंसर बीटा एम एन की वैल्यू होगी 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n minus 1, 1 upon 1 plus y whole to the power n plus n dy. ओके, अब इसको हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे. प्रॉपर्टी इज सेड दैट if a to b we have a to b integration में f of y dy, then we again put a to b f of x dx. ओके, इस वैल्यू को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे जो प्रूव करना है उसको लाना था. ये y के फॉर्मेट में है, मुझे प्रूव करना था x के फॉर्मेट में. तो जिस जगह में x लिखा हुआ है वहां पे सॉरी y लिखा हुआ वहां पे x पुट करना पड़ेगा. ओके, सो बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n minus 1 upon 1 plus x whole to the power n minus 1 n plus n and dx. ओके, सो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ओके, समझ में आया. फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी ये दिस इज अ सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होता है. और चूंकि वी नो दैट बीटा एम एन इज सिमेट्रिक इन एम एन, सो we replace m into m. n को m से रिप्लेस कर दो या n को m से रिप्लेस कर दो, चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ m पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m, एंड यहाँ पे n पुट कर दीजिए, यहाँ m पुट कर दीजिए, तो आपके आंसर दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे. समझ में आया टॉपिक? यस सर. यस सर. थर्ड केस हमें प्रूव करना था साइन थीटा के फॉर्मेट में. ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में प्रूव करना है. तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, सपोज बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1. we have beta m equals to we know that 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x whole to the power n minus 1 dx. Okay, so putting x equals to sin square theta, then dx is what, 2, यहाँ का जो 2 है सामने आएगा, 2 sin theta
and differentiation of sin theta is what? Cos theta. Okay. So again we put limit. Limit के लिए क्या करना पड़ेगा? If x equals to 0, then sin square theta equals to 0, then theta equals to 0. If x equals to 1, then sin square theta equals to 1, so theta equals to pi by 2. ओके, पॉजिटिव लेना है हमें, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को यूज किया है, पाई बाई 2 का यूज किया, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट हम पुट कर सकते हैं बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 एंड हियर वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? sin स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे sin थीटा लिखा हुआ है, स्क्वायर को यहाँ वो लिख दिया है, ठीक है। और होल पावर में क्या था? n-1 था, तो यहाँ भी हमने लिखा है m-1। okay, here x equals to we put sin square theta, so 1 minus sin square theta whole to the power n-1. Here dx equals to what? dx equals to 2 sin theta cos theta d theta, so this is the dx, value of dx, so 2 sin theta cos theta d theta. Okay, so here we have beta mn equals to 0 to pi by 2 sin theta 2m minus 2 and cos theta 2 का मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2m minus 2. ओके, सो 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे d थीटा यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब चेक करेंगे तो देखिए ये भी साइन के पावर में है और यहाँ भी साइन का पावर है, तो 1 पावर है, सभी को ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला गया है और cos टू द पावर 1 है यहाँ पे, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू मिला 2 0 टू पाई बाई 2 sin थीटा 2n माइनस 2 प्लस 1 एंड cos थीटा 2n माइनस 2 प्लस 1 d थीटा। ओके, सो बीटा एन इक्वल्स टू आपके आंसर हो जाएंगे 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2 sin थीटा 2 टू द 2m minus 1 एंड cos थीटा टू द पावर 2m minus 1 d थीटा, ऐसे आपको मिलेगा। समझ में आया टॉपिक? तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये सभी बीटा का फॉर्मूला है, बीटा एम का फॉर्मूला है। ओके, एनी डाउट? हम लोग को तो सर प्रूफ नहीं आएगा ना कि सर हम लोग को भी प्रूफ आएगा अगर इसका? नहीं, अभी तो प्रूफ करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब आएगा, ठीक है। ओके, थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, सो आएगा ये। चलिए अब मैं नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाऊं। This is the gamma function. Definition of gamma function is what? Gamma function is defined as gamma n equals to integration 0 to infinite x to the power n minus 1 and e to the power minus x dx. Okay, so this is a formula of gamma function. Okay, so here n is what? N is defined as n greater than 0. Okay, n greater than 0, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, ये डिफाइन करना है। ओके, सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 0। यह इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है या डिफाइन होता है कब? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब। ओके, इस इंटीग्रल को कहा जाता है, दिस इंटीग्रल इज आल्सो कॉल्ड सेकंड आइलर इंटीग्रल, सेकंड आइलर इंटीग्रल। ओके, सर आइलर मतलब? ये वैज्ञानिक का नाम है ना। आप कई लोग यूलर पढ़ते हैं, कई लोग आइलर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने खोज किया था, इसलिए इसको आइलर सेकंड आइलर इंटीग्रल कहा जा रहा है।
फर्स्ट बीटा फंक्शन को भी इन्होंने खोजा था, इसलिए इसको फर्स्ट आइलर इंटीग्रल कहा जाता है बीटा एम। Yes. ओके, so Yes. next property of gamma function. What is the property of gamma function? Okay, so first property is gamma 1 equal to 1. Okay, so by definition of gamma function, gamma 1, if n equals to 1, then we have integration 0 to infinite and x to the power 1 minus 1 e to the power minus x dx. ओके, हमने फॉर्मूले पे यहाँ जो n था, इस फॉर्मूले पे हमने क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया। ओके, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 to infinite x to the power 0 and e to the power minus x dx. Okay, so we have integration 0 to infinite e to the power minus x dx. So integration of e to the power minus infinite is what? Integration of e to the power minus x equals to e to the power minus x upon this coefficient is this coefficient, ये माइनस जो कोफिशिएंट था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus x. Okay, so again we put the limit. Okay, again we put the limit of upper limit and lower limit. So in this case e to the power minus infinite upon minus 1 and minus e to the power 0 and minus 1. This minus 1 and this minus 1 are multiplied, then minus 1 multiplied plus 1 हो जाएगा और e to the power 0 sorry infinite e to the power minus infinite, value of e to the power minus infinite equals to always 0. Okay, and e to the power value of e to the power 0 equals to what? 1. Okay, so e to the power 0 equals to 1. So this is the answer. Okay, so gamma 1 value of gamma 1 equals to 1. Okay, any doubt? सर थोड़ा स्पीड हो जा रहा है सर। ठीक है ना, धीरे कर लेंगे उसमें, अभी तो आ रहा है ना समझ में। यस सर सर। लास्ट यस से सर। सेकंड एक बार और बताइए ये ना। वाला लाइन। यस सर। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है क्या बोली। Okay, we know that gamma n equals to integration 0 to infinite. This is the n है ना, x to the power n minus 1 e to the power minus x रहता था n के लिए फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू जो है 1 पुट कर दी यहाँ। ओके, गामा 1 equals to 0 to infinite x to the power n के स्थान पे 1 पुट कर दिया, 1 minus 1 e to the power minus x dx. ओके, सो e to the power ये वाला जो वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू x to the power 0 हो जाएगा। x to the power 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। okay, value of e to the power x to the power 0 equals to 1. So we calculate integration 0 to infinite e to the power minus dx only. Okay, so integration 0 to infinite e to the power minus x dx is what, e to the power minus x upon minus 1. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, e to the power x का, तो e to the power x का इंटीग्रेशन सेम होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होता है x का, जो कोफिशिएंट माइनस 1 होता है वो अपॉन में आ जाएगा। ओके, ये माइनस 1 यस अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपॉन में आया, लिमिट यहाँ पे आप पुट करेंगे, इस लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे, आपको मिलेगा e to the power minus infinite एंड अगेन लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस हमें यूज करना पड़ता है, और जीरो जब पुट करेंगे
तो आपको मिलेगा e टू द पावर 0 अपॉन -1. ओके, सो इस तरीके से this -1 and this -1 are multiplied, then we have +1. Okay, here e to the power 0 equals to 1 and here e to the power minus infinite equal to 0. Okay, Yes, sir. है ना. So gamma 1 equals to value of gamma 1 equals to 1. Yes, sir. समझ आ गया. Okay. और एनी डाउट किसी को? और कोई डाउट? सर। हाँ जी. सर आपने वॉलिस थ्योरम पढ़ा दिया है? हाँ सर, वॉलिस भी नहीं हुआ है सर अभी. हाँ ठीक है, रहने दीजिए ना. जितना अभी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करते चलिए. मैं नोट्स बनाते हुए इसी तरीके से पढ़ाते चलूंगा, ठीक, टॉपिक वाइज. Yes. तो थोड़ा जल्दी हो सर, जाएगा और हर एक टॉपिक हो जाएगा. ठीक सर है? ये आप टेलीग्राम में भेज दियो ना ये वाला पीडीएफ. जी, टेलीग्राम में शेयर है. पीडीएफ में शेयर किया Yes. हूँ. पेज वाइज हाँ सर. जो इमेजेस Yes, शेयर हो sir. चुका है. क्या सर इमेजेस? हाँ यस सर, लिख लेंगे. हाँ, पेज वाइज इमेज शेयर कर दिया हूँ. क्या पीडीएफ में ये जो है ना अच्छी तरीके से कई कई बार वो शो नहीं होता है, कुछ टर्म जो है वो मैं इमेज शेयर कर दिया हूँ. ठीक है, वो साफ दिखेगा. ठीक है, इसको भी मैं शेयर करूंगा पीडीएफ को. पहले एक साथ बन जाए पूरा गामा फंक्शन बीटा फंक्शन एक साथ बन जाए तो पीडीएफ शेयर हो जाएगा. ओके, क्या टाइमिंग रहता है आपका इसके बाद? 11:20 से है क्या आप लोग को क्लास की 11:10 से? हाँ 12:20. 11:20 11:20 है ना. 11:20. ओके ओके. सो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग ये पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़े होंगे. गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा एन. ओके, एन ग्रेटर देन 0. ये प्रूव कराया था, याद है? मतलब प्रूव तो नहीं कराया था, फॉर्मूला बताया था. ओके. हाँ सर. हाँ, सो हम लोग क्या यूज करेंगे? पहले डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. ओके, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या होता है? केवल हम यहाँ पे जो भी पुट करते हैं वही पावर x के पावर में रहता है और उसमें से 1 माइनस होता है. ये पढ़ा हुआ है, अभी हमने देखा. सो इसलिए हम डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन यूज करेंगे 0 to infinite x to the power n plus 1 minus 1 e to the power minus x dx. Okay, 1 and 1 cancel out. Okay, 1 and 1 cancel out. Then this function is a first function and this function is a second function. Okay, by using integration by part and also we know that integration of u into v dx equals to u and integration of v minus differentiation of u into integration of v and a whole integration. ओके, इस फॉर्मूले का मुझे यहाँ पे यूज करना है. ओके, सो मैंने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन लिखा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन किया मैंने e टू द पावर माइनस x का. सो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x इज व्हाट? e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 एंड लिमिट इज व्हाट? 0 to infinite. ओके, एज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? x टू द पावर n माइनस 1. ये जो पावर है वो सामने आ जाता है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है. सो x टू द पावर n माइनस 1 and e to the power minus x upon minus 1 dx. Okay, using this formula. Okay, so if you put upper limit, then you have e to the power minus infinite. Okay, जैसे ही आप e to the power minus infinite put
करेंगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो पूरे टर्म्स को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इफ यू पुट 0 then 0 to the power n equals to 0, तो इसकी वजह से पूरे टर्म जो होगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, and this minus 1 and this minus 1 is common, so minus minus plus, n is common, then n is common, and 0 to infinite x to the power, we have x to the power n minus 1 e to the power minus x. Okay, so this is the value of 0, that is 0. So gamma n plus 1 equals to n, limit 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x. So this is also formula of gamma n. Okay, so this is value of gamma n. This whole integral is a value of gamma n. So gamma n plus 1 equals to n gamma n. Okay, clear? सर एक बार तीसरी लाइन को बताना तो। यही वाला, यहाँ वाला। हाँ सर, उसी वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे मैं इनफाइनाइट पुट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा अपर लिमिट में, ठीक है? यस सर। तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो 0 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 को कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा, है ना? तो इसलिए पहला टर्म 0 आया। ओके, लोअर लिमिट आप माइनस पुट करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस लगाओगे, फिर देखिए 0 को पुट करोगे x के स्थान पे, चलो यहाँ पे तो e टू द पावर 0 आया, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा ना, तो इस 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ n का मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, मैंने पहले ही बोला कि n इज पॉजिटिव नंबर, तो 0 पावर पॉजिटिव नंबर 0 ही रहेगा ना, इसलिए यहाँ 0 आया। ओके, सो 0 माइनस 0 n प्लस n, और ये वाला तो डिफरेंशिएशन ही हुआ है, n कॉमन हुआ, माइनस कॉमन हुआ है, फिर उसके बाद दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा n। ओके, यस सर। समझ में? यस सर। ठीक।